हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए नाशय विघ्न अनेक। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकरूपिणं, यमाश्रितो ये वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। आइए हम लोग अब भगवत स्मरण करने के बाद दसों दिशाओं के स्वामी गुरुदेव और मेरे जितने भी पूज्य हैं, मेरे संत वृंद एवं भगवत चरण अनुरागी वृंद सभी के हृदय कमलों में, उनके युगल चरण कमलों में सादर नमन। हम लोग श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में हैं और हम लोग पिछले दिनों में से कथा सुनते आ रहे हैं, श्रवण करते हैं एक मंत्र रोज। आज उसी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हमारे ऋषि उवाच, ऋषयः ऊचुः, ऋषि मुनि सुत जी से प्रश्न कर रहे हैं। सूतं जानासि भद्रं ते भगवान् सात्वतां पतेः, देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। प्यारे सूत जी, आपका कल्याण हो। आप तो जानते ही हो कि ये दिवंशियों के रक्षक भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण वसुदेव की धर्मपत्नी देवकी के गर्भ से क्या करने की इच्छा से अवतीर्ण हुए थे। आप मुझे बताइए। देखिए, ये तीसरा प्रश्न कर रहे हैं। पिछले दो प्रश्न हम लोगों ने सुन लिया है। तृतीय प्रश्न में है हमारे ऋषि मुनि कि हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, सभी चीज आप जानते हैं। सूतम जानासि भद्रम ते, आप अच्छी प्रकार से जानते हैं। इसलिए देवक्याम वसुदेवस्य, देवकी और वसुदेव के गर्भ से उन्होंने जो प्रकट होने की इच्छा की, उनके अंदर, उनके मन में कौन सी भावना थी, किस लिए वो प्रकट हुए, क्या करना था उन्हें, इन सभी बातों को मुझे अच्छी प्रकार से आप समझाएं। क्योंकि प्रयोजन मनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, बिना प्रयोजन का मूर्ख भी एक कदम आगे नहीं बढ़ाता है। तो हमारे ईश्वर संसार में पधारे हैं तो उनका क्या प्रयोजन है, किस लिए वो आए हैं? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। नहीं, आतताइयों का नाश करने के लिए। छोड़िए वो सब, कुछ नहीं, वो भक्त को आनंद देने के लिए आते हैं। इसीलिए सूत जी से हमारे ऋषि मुनि प्रश्न कर रहे हैं नैमिषारण्य में कि आप मुझे बताइए किस कारण से वो प्रकट हुए, इनके अंदर उनकी की इच्छा, क्या इच्छा थी, वो क्या चाहते थे। हे प्रभु, आप विस्तार पूर्वक आप मुझे बताइए ताकि हम लोग वो सुन करके गदगद हो जाए। एक बात जानते हैं, हम लोग जब किसी को कुछ प्रश्न करते हैं तो प्रश्न से क्या होता है, उस उत्तर के साथ साथ और जो अनेक चीज हमारे लिए लाभदायक है वो सभी ऋषि मुनि बता देते हैं। इसलिए प्रश्न जिज्ञासु होना बहुत जरूरी, प्रश्न पूछना बहुत जरूरी है। प्रश्न पूछने से क्या होता है कि वक्ता जो होते हैं उनके अंदर प्रश्न का तो जवाब है ही, इसके साथ ही आपको क्या चाहिए, अनजाने में हमारे ऋषि मुनि सभी प्रश्नों का जवाब दे देते हैं। इसलिए समय समय पर हम लोगों को साधु संत ऋषि मुनि के पास जा करके उनके चरण वंदन करके कुछ न कुछ भगवत चर्चा जरूर करनी चाहिए। श्लोकार्धम श्लोकपादम। इस तरह से यदि हम लोग चर्चा रोज करते रहेंगे तो फिर क्या होगा, हमारा जीवन ईश्वरमय हो जाएगा। नहीं, रोम रोम पुलकित हो जाएगा और
उस परमात्मा का श्रवण से हमारे अंदर वे प्रभु आकर के बैठ जाते हैं और फिर जीवन धन्य हो जाएगा। तो आज इतना ही, फिर हम लोग अगले दिन अगले मंत्र के साथ उपस्थित होंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे।